हेलो बच्चों, वेलकम टू टेक्सॉन ऑनलाइन स्कूल। तो आज हम जो अपना सेकंड लेक्चर है, जहां हमने कल फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था, उसमें हमने लास्ट में हम बात कर रहे थे वर्ण विचार में जो वर्ण विच्छेद है। जैसे हमने लास्ट कल एग्जाम्पल दिया था कि ग दिया था, ठीक है। अब इस हलंत के बारे में हम जो है बातचीत कर रहे थे, तो वहीं से ही आगे बढ़ते हैं। तो जो ग है, इस ग के अंदर कौन नहीं है? ए नहीं है। ए क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो हलंत लगा है, ये हलंत क्या प्रदर्शित करता है, क्या दिखाता है? ये यह सिद्ध करता है कि इसके अंदर, इस व्यंजन के अंदर क्या नहीं है? इस व्यंजन के अंदर स्वर नहीं है। ओके, तो हम चलो कुछ जो है उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। तो कुछ उदाहरण लेते हैं हम। जैसे मैंने उदाहरण लिया, चल, बाजार, दुकान, घर, परिवार, पिता। तो इन सबको ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। तो आपको वर्ण विच्छेद करने का मतलब है कि जो आपको शब्द दिए हैं, जो कि किससे बने हैं? व्यंजन प्लस स्वर से मिलके बने हुए हैं। अब इनमें से आपको जो भी व्यंजन है, व्यंजन के अंदर जो स्वर छुपा हुआ है, वह प्रदर्शित करना है, वह आपको दर्शाना है, दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं किस प्रकार से। जैसे हम पहले जो हमारे दिया हुआ है चल, ठीक है। चल में क्या है कि एक तो च है, दूसरा ले। तो इस च के अंदर क्या है? च को मैं पहले प्रदर्शित करूंगा च हलंत से। हलंत के बाद मैं इसके प्लस लगाकर लिखूंगा, क्योंकि च के अंदर कौन है बोलते हुए नजर आ रहा है कि च, मतलब इसके अंदर ए जुड़ा हुआ है। तो च और ले। अब ले को हम बोलेंगे तो ले के अंदर कौन है? ले के अंदर है छुपा हुआ ए है। तो ये दोनों को हम जब मिलाएंगे च प्लस ए को, तो वापस अपने क्या प्राप्त हो जाएगा? वापस हमें है जो च प्राप्त हो जाएगा, वो भी बिना हलंत वाला। हलंत लगाने पर यह दिखता है कि इसके अंदर से जो भी स्वर है ए, आ, ई, औ तक, वो सभी बाहर निकाल लिए गए हैं। तो नेक्स्ट जो आगे का अपना नाम है बाजार। तो बाजार में सबसे पहले क्या है? पहले इनको अलग अलग पढ़ो, बा, दूसरा जा और रे। अब बा के अंदर कौन है? बा को आप किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे कि बे हलंत प्लस, बे के अंदर किसकी मात्रा है? किस स्वर की? आ की मात्रा है, तो आ लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने ये आगे है जो जा लिखा हुआ है, तो जय हलंत प्लस आ करके फिर आगे आपने लिखा हुआ है रे। तो रे के अंदर क्या है? सामान्यतः रे के अंदर कौन छुपा हुआ है? बोलने पर ही, ध्वनि निकालने पर अपने आप पता चल जाएगा। यूं नहीं है कि कोई ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है। जब आप बोलोगे, साउंड निकालोगे, ध्वनि निकालोगे, तो उनकी प्रदर्शित हो जाएगा कि कौन सा व्यंजन के अंदर कौन सा स्वर है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने देखें, दुकान नाम लिखा हुआ है, तो दुकान में क्या है कि दे हलंत प्लस। अब ये आपको गौर करना है कि ये छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना। तो ये कौन सा ऊ है? छोटा ऊ है, ठीक है, लिख लिया प्लस। अच्छा, एक बात अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि कभी भी जो स्वर है उनके नीचे हलंत नहीं लगते, क्योंकि ये हमने बात पहले जो अपना लास्ट लेक्चर था उनमें की थी कि कभी भी इनको तोड़ नहीं सकते, तो इनके नीचे आप हलंत भी नहीं लगा सकते। तो हलंत हमेशा किसके नीचे लगेगा? हलंत हमेशा वर्ण विच्छेद करते समय किसके नीचे? व्यंजन के नीचे लगेगा। याद रखना बच्चों, व्यंजन के नीचे। और व्यंजन टोटल होते हैं 36 होते हैं, ठीक है। अब हम दुकान पे थे, तो नेक्स्ट अपने आ रहा है का, तो कै हलंत प्लस आ। फिर नेक्स्ट अपने क्या है? इधर ध्यान दीजिए, ने। तो ने हलंत प्लस ए, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपने घर। तो घ के अंदर कौन है? घ हलंत प्लस ए और रे
रे हलंत प्लस ए। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे अपने जो आपकी किताब है 6th की 7th की 8th की, उनमें से आप बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल ले सकते हो, हर नाम का आप वर्ण विच्छेद कर सकते हो, जिससे क्या होता है कि जब आप संधि पढ़ोगे आगे के जो टॉपिक आएंगे बेसिकली इनके ऊपर ही डिपेंड होंगे। ठीक है, परिवार तो पे हलंत प्लस ए, तो ये तो पे का हो गया। अब नेक्स्ट आ रहा है अपने री आ रहा है, तो रे हलंत प्लस ई कौन सी है, छोटी है कि भैया बड़ी है? हाँ छोटी ई है, तो आप छोटी ई लिखोगे। फिर नेक्स्ट अपने आ रहा है वा, तो वे हलंत प्लस आ। फिर नेक्स्ट अपने आ रहा है रे, तो रे हलंत प्लस ए। ठीक है, अब आप एक चीज नोट कर लीजिए कि ये कभी भी आप, वापस मैं बता देता हूं कि कभी भी आपको स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाना है। स्वर, क्योंकि हाँ स्वर इसको तोड़ा नहीं जा सके, स्वर को तोड़ते भी नहीं है या तोड़ भी नहीं सकते, ये कल हमने डेफिनेशन में जो परिभाषा में कल देख लिया था। नेक्स्ट अपने हैं पिता, तो पे हलंत प्लस छोटी की मात्रा लगाई हुई है तो ई लगा दिया। फिर कौन है तय, तो तय हलंत प्लस आ। तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया कि वर्ण विच्छेद जो है वो किस प्रकार से होते हैं। अच्छा मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये जो हलंत आता है इसको कहते हैं, ठीक है, ये जो नीचे लगे होते हैं। फिर कल हमने कुछ जो ए आ लिख रहे थे, औ तक ही लिखा था, अंग और एह की बात हमने नहीं की थी, तो जरा अंग और एह की बात कर लेते हैं। तो अंग और एह न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं। अंग और एह को एक अलग नाम है जिसे अयोग वा कहते हैं, उस नाम से इसको जानते हैं। हाँ सही सुना, अयोग वा। किसको? अंग और एह को। ठीक है, अब इसकी बात करें, इन दोनों को तो सम्मिलित रूप से अयोगवा कहते हैं, लेकिन इनके अलग अलग देखें तो अलग अलग भी इनके नाम हैं। ठीक है, इसका नाम कहेंगे विसर्ग। विसर्ग कब कहोगे? जैसे मैंने कहा कि ई, तो आप ई की जैसे मात्रा लगाते हो इस प्रकार से, तो इसी प्रकार इनकी भी मात्रा होती है। कौन सी मात्रा? जो पीछे वाले दो बिंदी लगी हुई है, इन दो बिंदियों को बोलते समय इनको लगभग है बोला जाता है। जैसे हम, आपने कभी देखा ही होगा इस प्रकार से लगा हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंतः। अंतः। तो ये किसका साउंड आ रहा है, किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। अब इसको क्या बोलेंगे? इसको अनुस्वार बोलेंगे। और इसका मतलब होता है कि जब कभी आप देखते हो, जैसे आपने देखा मंगल, तो इसका ऊपर जो साउंड आ रहा है, जो ऊपर आधा शब्द लिखा होता है, वह अनुस्वार ही कहलाता है। ठीक है, और हाँ एक वो अपने चंद्र बिंदु जो होता है, जिसको बेसिकली इसको आप हिंदी में क्या कहोगे? अनुनासिक कहोगे, अनुनासिक। तो ये थोड़ी थोड़ी जो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आगे बढ़ने पर बहुत सारी डिटेल में बड़ी होगी और आगे बड़े टॉपिक पढ़ने में आपको क्या करेगी? मदद करेगी, हेल्प देगी। तो इसलिए इनको आराम से समझिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे।